24 नवंबर 2021 को गोंडा के शिवनगर कॉलोनी में हुई ट्रिपल मर्डर की घटना ने न सिर्फ गोंडा बल्कि पूरे प्रदेश को सकते में डाल दिया था। एक सिरफिरे आशिक के सिर पर सवार खूनी जुनून ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। शादी के प्रस्ताव को नकारने की सजा पीड़ित परिवार के 3 सदस्यों को अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। कॉलोनी में रहने वाले अशोक नाम के लड़के ने 24 नवंबर 2021 की रात अचानक से रिटायर्ड रेल कर्मी देवी प्रसाद के घर पहुंचकर पूरे परिवार पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसमें देवी प्रसाद, उनकी पत्नी पार्वती, बेटी सपना उर्फ शिल्पा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हमले में देवी प्रसाद की छोटी बेटी उपासना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको बाद में इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। लड़की की गंभीर हालत की जानकारी मिलते ही बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया और उन्होंने साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने लड़की की जान बचाने के लिए अपना खून डोनेट किया। लेकिन इतने दिनों बीत जाने के बाद भी अभी तक हत्यारा अशोक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस दौरान पीड़ित परिवार की माली हालत लगातार बिगड़ती चली गई। हमले में बची दोनों बेटियां उपासना और वंदना के सिर से न सिर्फ माँ बाप का साया उठ गया, बल्कि उनके सामने अपना गुजारा चलाने की भी परेशानी है। ऐसे में बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह आज पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, उनका हालचाल जाना। दोनों बेटियां काफी दिनों से सांसद से मिलना चाहती थी। जब इसकी जानकारी गोंडा सांसद को हुई तो उन्होंने खुद जाकर इन बेटियों की परेशानी जानने का फैसला किया। उपासना और वंदना के मुताबिक परिवार का कोई मुखिया ना होने की वजह से अब उनके सामने जीवन यापन की दिक्कत है, साथ ही इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। वंदना जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, वो नौकरी की तलाश में है। उपासना भी आगे की पढ़ाई करना चाहती है। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने दोनों बेटियों की आर्थिक मदद करते हुए भरोसा दिया कि उपासना की लॉ की पढ़ाई का खर्च उनके द्वारा वहन किया जाएगा, साथ ही दोनों लड़कियों का भरण पोषण हो सके, इसके लिए रेलवे में बात की जाएगी। देखिए, इन लोगों की हालत वाकई बहुत चिंताजनक है। इनके परिवार में कोई रहा नहीं, सबका मर्डर हो गया है। ये केवल 2 बच्चियां बची हैं। अब इनके पिताजी रेलवे में काम करते थे, उनको पेंशन मिलती थी। अब पहली हमारी कोशिश ये है कि रेलवे की तरफ से या तो उनकी पेंशन वापस मिलने लगे जब तक कि 25 साल के नहीं हो जाते हैं, या जो उनकी बड़ी बहन है वो बीटेक से कंप्यूटर साइंस किए हुए है, उसकी कहीं रेलवे में चाहे एडहॉक पे ही नौकरी लग जाए या किसी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, क्योंकि इनकी जिंदगी चलाने के लिए एक अस्थाई जब तक कोई चीज़ नहीं हो पाएगी, अस्थाई जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा तब तक बड़ी दिक्कत होगी। और जो छोटी लड़की है जो घायल थी, जिसको खून दिया गया था, उसकी अभी पढ़ाई लिखाई बाकी है। वो ग्रेजुएशन कर चुके, लॉ करना चाहती है, तो उसके लॉ के लिए जो कुछ भी खर्चा होगा उसका भी पूरा प्रबंध हम लोग करेंगे। महिला संगठनों से भी आप लोगों ने अपील की है कि जब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक इनका हाँ, ये आपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो महिला संगठन के लोग हैं उनसे भी हमें ये बात रखनी है कि तब तक थोड़ा बहुत ये देख रहे कि जो कुछ भी जनता की तरफ से, शहर की तरफ से, जब तक ये कोई अस्थायी व्यवस्था पेंशन या नौकरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ मदद मिला करे। गोंडा सांसद के साथ साथ पीड़ित दोनों बच्चियों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महामंत्री वंदना गुप्ता ने भी इन बच्चों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहुत इमरजेंसी है, मैसेज आप ड्रॉप कर दो कि हाँ आज मुझे इमरजेंसी का मेरा फ़ोन ही पिकअप हो पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन पिकअप नहीं हो पाता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना कि मेरा फ़ोन नहीं उठा, फिर स्विच ऑफ, कुछ भी अगर बता रहा है गलती से, तो आप एक मैसेज ड्रॉप जरूर कर देना कि मेरा बहुत इमरजेंसी वर्क है, आप मेरे इसको संज्ञान लीजिए। मैं आपके पास तक आऊँगी, आपको आने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद आपके साथ हूँ और मेरी पूरी टीम आपके साथ है, मेरा पूरा संगठन आपके साथ है। वंदना गुप्ता ने कहा कि इन बच्चियों में से किसी एक को निजी स्कूल में टीचर की नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगी, जिससे इनके जीवन में चल रही आर्थिक कठिनाइयों में कुछ कमी आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।